Like, comment and subscribe. एक समय की बात है। एक छोटे से धूप वाले गांव में एक ब्राह्मण रहता था। अब यह ब्राह्मण अमीर नहीं था, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसका दिल सोने जैसा शुद्ध था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। वह पूजा पाठ करके, प्रार्थनाएं पढ़कर और दयालु ग्रामीणों से भोजन और कपड़े के छोटे छोटे उपहार स्वीकार करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन मुझे आपको बताना होगा, हमारा ब्राह्मण थोड़ा सा सीधा साधा था। वह कभी बहस नहीं करता था, कभी किसी से सवाल नहीं करता था। वह हमेशा लोगों की बातों पर विश्वास कर लेता था और कभी कभी यही बात उसे बड़ी मुसीबत में डाल देती थी। एक उजली सुबह कुछ अमीर किसानों ने ब्राह्मण को बेवकूफ बनाने का फैसला किया। आओ, हमारे यहाँ एक विशेष पूजा करो, उन्होंने वादा किया, और हम तुम्हें सबसे अच्छा खाना और कपड़े देंगे। ब्राह्मण बिल्कुल खुश होकर तुरंत मान गया। पूजा के बाद कपड़े या भोजन के बजाय उन्होंने उसे एक सुंदर स्वस्थ बकरी दी। ओह, ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने बकरी को अपने कंधों पर उठाया और कान से कान तक मुस्कुराते हुए घर की ओर चल दिया। लेकिन उफ, घर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था और उस जंगल में 3 चालाक चोर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने खुश ब्राह्मण और उसकी बकरी को देखा और फुसफुसाए, ये कितना मासूम है, चलो इसे बेवकूफ बनाते हैं और वह बकरी ले लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया? सबसे बूढ़े चोर ने एक चालाक योजना बनाई। उनमें से प्रत्येक रास्ते में एक अलग जगह पर खड़ा होगा और ब्राह्मण को यह कहकर भ्रमित करेगा कि वह कुछ और ले जा रहा है। जैसे ही ब्राह्मण चला, पहला चोर बाहर कूद गया और मुंह बनाया। हे पवित्र ब्राह्मण, वह रोया, तुम अपने कंधों पर एक गंदा कुत्ता क्यों ले जा रहे हो? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ब्राह्मण चौंक गया। उसने देखा, ये अभी भी बकरी ही थी, लेकिन चोर इतना पक्का लग रहा था, ब्राह्मण को अपनी आंखों पर शक होने लगा। थोड़ा आगे दूसरा चोर प्रकट हुआ। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, हे ज्ञानी पुरुष, तुम एक विद्वान व्यक्ति एक मरा हुआ बछड़ा कैसे ले जा सकते हो? यह अशुभ है। अब ब्राह्मण डरने लगा था। 2 लोगों ने अजीब बातें कही। क्या उसे कुछ दिखाई दे रहा था? थोड़ा आगे तीसरा चोर दौड़ता हुआ आया और जोर से हंसा। ब्राह्मण, तुम इतने चतुर हो, फिर भी तुम एक गंदा गधा घर ले जा रहे हो। बेचारे ब्राह्मण के लिए यह बहुत ज्यादा था। वह डर गया था। उसने सोचा कि वह शापित है। बिना कुछ सोचे समझे उसने बकरी को गिरा दिया और जितनी तेजी से हो सके भाग गया। तीनों चोर खीस खीस हंसे, बकरी को पकड़ा और जंगल में गायब हो गए। तो मैंने इससे क्या सीखा? जो कुछ भी आप सुनते हैं उस पर विश्वास न करें, खासकर अगर कुछ गलत लगता है। अजनबियों पर भरोसा करने से पहले हमेशा अपनी आंखों और अपने दिमाग पर भरोसा करें। बस याद रखें, बहुत सीधा साधा होना कभी कभी आपको मुसीबत में डाल सकता है। एक पंक्ति में आंख बंद करके विश्वास करना और बिना सोचे समझे दूसरों पर भरोसा करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। स्मार्ट रहो, सुरक्षित रहो और हमेशा खुद पर विश्वास करो।